कहानी एक गांव की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कहानी एक गांव की में। आप देख रहे हैं बैयापुर गांव की कहानी। दोस्तों, बैयापुर गांव अपने आप में बहुत सारी विशेषताओं से भरा हुआ है। आइए देखते हैं कि ये गांव शिक्षा के प्रति कितना जागरूक है। गांव के हाई स्कूल का नाम आजाद हिंद फौज के सिपाही चंदन सिंह के नाम से ही रखा गया है। स्कूल में लगभग 550 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। स्कूल के माहौल को देखें तो ये एक अनुशासित स्कूल कहा जा सकता है, जिसका सारा श्रेय जाता है यहाँ की प्रिंसिपल मैडम को। देखिए, स्कूल में हमारा जो है विशेष ध्यान रहता है लड़कियों की शिक्षा की तरफ। हम समय समय पर पेरेंट्स को इसके लिए अवेयर भी करते हैं और मैं समझती हूँ कि इसका काफ़ी फ़र्क भी आया है। इस अवेयरनेस का लोगों में है, अब पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। पहले गर्ल्स की एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। घर में भी जैसे हमने देखा कि कोई भी छोटा मोटा काम आता था, अगर 2 भाई बहन किसी पेरेंट्स के यहाँ पे पढ़ते हैं तो वो उनकी कोशिश ये रहती थी कि गर्ल्स लड़की को घर पे रख लिया जाए, बेटे को स्कूल में भेज दिया जाए। तो लेकिन अब ऐसा नहीं है। लड़कियों में भी लड़कियां भी अपनी पढ़ाई को लेके जागरूक हो गई हैं, वो अब रुचि ले रही हैं। मैंने एक अपने स्कूल में 2-3 टीचर की कमेटी भी बनाई हुई है कि भाई लड़कियों से संबंधित अगर कोई समस्या है, भाई लड़की कोई ओपनली वो नहीं बता पाती है तो वो टीचर्स उन लड़कियों के बीच में जाएं, उनसे बात करें और वो लड़कियां जो हैं फ्रैंकली उनसे अपनी समस्या का शेयर करें, उनको बताएं उनकी क्या समस्या है। और हम अपने लेवल पे अपने स्टाफ सदस्यों के साथ मिलकर हम लड़कियों की समस्या का समाधान करने की कोशिश भी पर्सनली हम करते हैं। दोस्तों, हरियाणा के गांव खेल और खिलाड़ियों खातर घने मशहूर हैं। इस काम में वो गांव भी पाछे नहीं है। तो आओ आपने दिखाओ इस गांव के खिलाड़ी और उनकी उपलब्धि। बैयापुर गांव का जिक्र करते हैं तो यहाँ के नौजवानों में खेलों में खासी रुचि है और अपनी इसी रुचि और लगन से इन्होंने न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश विदेश में भी अपना और अपने गांव का नाम रोशन किया है। कहानी एक गांव की टीम पहुंची है इसी गांव के होनहार पहलवान कृष्ण सरोहा के घर, जिसने एक ही दिन में भारत कुमार और भारत केसरी का खिताब हासिल किया है। इसके साथ साथ अनेक बार हिंद केसरी और भारत मल सम्राट के खिताब भी हासिल किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में इन्होंने एशियाई गेम्स में 2011 में सिल्वर मेडल भी हासिल किया है। महज 23 साल की उम्र में 7 बहनों के अकेले भाई इस पहलवान के घर में दंगलों में जीते गए इनामों के ढेर हैं, जो कि इनकी काबिलियत का प्रमाण देते हैं। वैसे आपने कौन कौन से टाइटल आपको मिले हुए? मैंने 2009 में पहली बार भारत मल सम्राट का टाइटल लिया था, जो जलंधर में होता है, अल्लाह मल्ला। उसके बाद लगातार 10-12 बार टाइटल ले चुका हूँ मैं। भारत कुमार और भारत केसरी में इकट्ठा बना था, जो आज तक रिकॉर्ड है। मतलब चौथा पहलवान मैं हूँ। उसमें विजय पहलवान अमृतसर का, उसने लिया था 75 में। फिर दूसरा पहलवान था सन्नी गिल, तीसरा रोहित पटेल था, चौथा मैं हुआ हूँ। अब तक मैं इसके बाद कोई और नहीं बना है। और मैं एशिया चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल है मेरा, और यूनिवर्सिटियों में इनमें सब जूनियर में सब में गोल्ड, नेशनल पे गोल्ड है। तो बाहर जो आप दंगलों में जाते हो, हाँ। तो कितने दंगल आपने? बहुत थे, क्योंकि पंजाब में आपका पूरा नाम बताया। हाँ। तो क्या क्या आपने वहाँ पे जीता है? जिस दंगल में हमारे ज़्यादातर मैं दंगल ज़्यादा लड़ा हूँ पहलवानों में, मिट्टी वाले जो गांवों में होते हैं उन पे पहले नंबर पे। आजकल पैसा बहुत होता है, आजकल मैं सारे के लड़ता हूँ। मेरे को 15-20 बुलेट, अभी 4 दिन लगातार 4 दिन में 4 बुलेट मिली थी अभी पीछे मेरे को। और गाड़ियाँ, नैनो गाड़ी, ये मारुति कार, ये तो मिलती रहती हैं ये भी। हाँ जी, जो आपने इतनी मेहनत करी अपने बेटे के ऊपर, तो आपको कैसा लग रहा है? हमारे लिए तो एक ही है, जब हम ये सुनते हैं भाई वहाँ बैयापुर का पहलवान जीत गया, सारे गांव को, सारे गुआंढ को खुशी होती है और उसी खुशी में हम भी खुश रहते हैं, क्योंकि ये सब की देन है।
हमारे पास ये 7 लड़कियों को 1 लड़का हुआ था, इसीलिए हमने अपने जोर शोर से इसको पहलवानी बुलाया था। उससे हमने ये घबराना नहीं था वो इसको खाना पीना नहीं पड़ेगा, सब कुछ हम अपनी हिम्मत से और देश की हिम्मत से लड़ते रहे, आज ये कामयाब है। जब ये दंगल जीत का आव है तो कितनी खुशी हुआ अगर? इतनी खुशी हो जाए भाई, आना से 10 मानस न्यू कह काम था पेड़ खाएंगे ले भाई, तो पेड़ खाओ, खुशी घनी है। हाँ, और भाई ना जीत, यह तो हारण जीत की लड़ाई है, इसमें क्या है, एक चीज के गेरे करे बराबर भी रह जा, लड़ भाई रह भी जा, ये तो 2 चीज़ हैं। घी दूध खाऊंगा और फिर खाड़े में जाऊंगा, दंड बैठक लाऊंगा और मेडल जीत के लाऊंगा। दोस्तों, हरियाणा के जो पहलवान हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीत के लाए हैं, लेकिन उनकी असली जो प्योद है वो छोटे छोटे अखाड़ों से शुरू होती है। आओ आपने दिखावा इस गांव के अखाड़े की छोटी सी झलक। गांव के लोग मिट्टी से जुड़े लोग होते हैं, इसीलिए इन्हें मिट्टी के खेल पसंद हैं। कुश्ती और कबड्डी तो हरियाणा के हर गांव में खेली जाती हैं। गांव में बने ये अखाड़े देश के लिए खिलाड़ियों की पौध तैयार करते हैं। यहाँ पर हरियाणा के युवा अपने बदन को तपाकर सोने का रूप देते हैं और यहीं से निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। 5-6 गाँव के बच्चे आते हैं, जो कि बइयापुर, हरसाणा रोड, फतेहपुर, जरोट और मुंदाबाद, गड्डी बंदरौली से बच्चे आते हैं। काफ़ी बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। 100 बच्चे आते हैं, जो कि 30-40 बच्चे हमारे अखाड़े में रहते हैं और स्कूल नेशनल तक हमारे बच्चे जा चुके हैं। और 1-2 बच्चा तो पूना साई में भी हमारा सिलेक्शन हो चुका है, जो कि इंटरनेशनल 2 टूर उस बच्चे के हो लिए। और काफ़ी 20-25 बच्चे स्टेट लेवल पर खेल रहे हैं, जिनके कांस्य पदक, सेकंड पदक और स्वर्ण पदक आ चुके हैं। और नेशनल स्तर पर भी हमारे 3-4 बच्चे खेल रहे हैं। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, गांव बइयापुर, जिला सोनीपत, हरियाणा का निवासी हूं। और मैंने कुश्ती में काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी मेडल जीते हैं। और मैं 60 kg में खेलता हूं और मैंने भारत अभिमन्यु का भी खिताब जीता है और भारत गौरव का भी खिताब जीता है। और कुश्ती में मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप फ्रांस 2000 में मैंने 4th प्लेस हासिल की है। और वर्ल्ड कप कुश्ती फ्री स्टाइल में मैंने 60 kg में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है।